संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए हरिये। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। 4 दिवस के जो गैप है, अंतराल, उसके पश्चात पुनः अपन को उस विषय के साथ जुड़ना है जो चर्चा अपन 7वें अधिकार के व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में टोडरमल्ली साहब ने ली है। 7 तत्व का अन्यथा स्वरूप। इस ग्रंथ के अंतर्गत टोडरमल्ली साहब ने 2 जगह पर 7 तत्व के अन्यथा स्वरूप इस जीव के विपरीत श्रद्धान की चर्चा की है। एक तो है चौथा अधिकार और एक है 7वां अधिकार। यदि अधिकारों के वर्गीकरण को अपन ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व के आधार से बांटें तो चौथा जो अधिकार है वो अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अधिकार है, और 5वां, 6वां, 7वां और किसी अपेक्षा से कहो तो 8वां ये जो है ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के अधिकार है ना। यद्यपि मिथ्यात्व चाहे ग्रहित हो या अग्रहित दोनों ही मेटने हैं, उसके बिना मेटे परिणति में धर्म प्रकट नहीं होता। लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व के रहते हुए अग्रहित मिथ्यात्व नहीं जाता, इसीलिए सर्वप्रथम ग्रहित मिथ्यात्व को मेटना है। दूसरी बात, इनके जाने का क्रम भी है। पहले ग्रहित मिथ्यात्व छूटता है और फिर अग्रहित मिथ्यात्व छूटता है। ठीक है ना। कोई जीव के यदि ग्रहित मिथ्यात्व है तो ये अच्छे से अपने को समझना है कि उसके नियम से अग्रहित मिथ्यात्व तो है ही है। ठीक है। अभी जो चौथा जो प्रकरण, चौथे अधिकार के आधार से जो प्रकरण चल रहा था अपना, चौथे अधिकार के अंदर जो टोडरमल्ली साहब के जीव अजीव के अन्यथा स्वरूप की जो थीम है उसमें देह और जीव को एक गिनता है। जीव की श्रद्धा में, जीव की मान्यता में जो प्राप्त पर्याय है उसको और जीव दोनों को मिलाकर क्या गिनता है भैया? एक गिनता है। अब जीव शरीर को मिलाकर एक गिनता है, उसमें मिथ्यात्व क्या है? तो टोडरमल्ली साहब यहाँ ये स्पष्ट करना चाहते हैं, असल में तो शरीर और जीव भिन्न ही है। क्या बात समझ में आई आपको? यदि शरीर और जीव एक होते और यह एक माने तो फिर मिथ्यात्व कैसा? वास्तव में क्या स्थिति है? शरीर और जीव कैसे हैं? भिन्न ही है। कब भिन्न है भैया? हाँ, अभी वर्तमान में ही भिन्न है। नाना गति 4,84,000 योनियों में घुमा है ना, क्या 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करा, नाना शरीर को पाया, लेकिन कभी भी शरीर का एक परमाणु जीव रूप नहीं हुआ है ना। और वर्तमान में भी क्या है? शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। ठीक है, ये तो है वास्तविक स्थिति। किसकी स्थिति है भैया? अभी वर्तमान में शरीर भी भिन्न है और आत्मा भी भिन्न है। लेकिन श्रद्धा की क्या स्थिति है?
मुद्दा यह है कि श्रद्धा में इसने शरीर और आत्मा को एक मान रखा है। वास्तविक में शरीर और आत्मा भिन्न है और श्रद्धा में इसने एक मान रखा है, इसीलिए यह श्रद्धा की विपरीतता है। बात पकड़ में आई आपको? श्रद्धा की विपरीतता, मिथ्या श्रद्धा क्यों बोलते हैं? वास्तविकता से इसकी मान्यता उल्टी है। बात पकड़ में आई आपको? क्या भैया, इसको मिथ्या श्रद्धा क्यों कहते हैं? मिथ्या श्रद्धा कहने के पीछे क्या कारण है कि वास्तव में तो शरीर और आत्मा भिन्न ही है। कब भिन्न है मुकेश जी भाई साहब? अभी वर्तमान में भी भिन्न ही है। भले ही एक क्षेत्र अवगाह है, लेकिन शरीर ने आत्मा को, या कहो आत्मा ने शरीर को छुआ ही नहीं। ऐसी वर्तमान स्थिति होने पर भी ये जीव क्या मानता है? दोनों को मिलाकर यह मैं हूं, ऐसा मानता है, जबकि दोनों भिन्न भिन्न है और ये मानता है दोनों को मिलाकर यह हूं, इसीलिए इसकी मान्यता झूठी है। और इस मान्यता को रखकर बाहर में किसी भी जाति का मंद कसाय का भाव हो जाए, यह जीव की परिणति में धर्म प्रकट नहीं होने देता। आई बात समझ में? क्या बात पकड़ में आई आपको? हाँ, एक क्षेत्र होगा, है ना? एक क्षेत्र होगा, आकाश के एक क्षेत्र में शरीर और जीव रहते हैं, लेकिन शरीर ने जीव को छू लिया हो या जीव ने शरीर को छू लिया हो या एक दूसरे का काम करते हो, ऐसा है नहीं। बस इतनी सी भूल है। कितनी छोटी सी भूल है मुकेश जी भाई साहब की? है कितनी छोटी सी भूल है भिन्न भिन्न और मान रहा हूं मैं एक है? अब इसको भूल को सुधारने के लिए क्या करना है, क्या यत्न करना है कि भिन्न भिन्न मान लो। हाँ? असली पुरुषार्थ भी धर्म का यही है। अभी टोडरमल साहब कह रहे हैं कि जो दो भिन्न द्रव्य है, इस जीव को भिन्नता क्यों भाषित नहीं होती? मुद्दा यह है। तो यहां एक बहुत सुंदर उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि शरीर के और जीव के क्या है ना, क्या है? घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये बात अपने को थोड़ा सा गहराई से विचार करना है। क्या करना है? जीव के और शरीर के घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध आप समझ गए? निमित्त नैमित्तिक संबंध और कर्ता कर्म संबंध में क्या अंतर है? बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो। निमित्त नैमित्तिक संबंध और कर्ता कर्म संबंध। कर्ता कर्म संबंध एक द्रव्य में घटता है, ठीक है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्य में भी घटते हैं और एक द्रव्य के दो गुणों में भी घटते हैं। आई बात समझ में? लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध में दोनों की भिन्नता कायम रहती है, एक दूसरे का कुछ नहीं करते। इतना आपको समझना है। क्या समझना है भैया? एक दूसरे का कुछ नहीं करते हैं, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन फिर संबंध क्यों कहा कि उधर उसका होना और इधर इसका होना, दोनों का एक काल होने के कारण उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा। आई बात समझ में? कितने लोगों को समझ में आई बात है? दोनों का एक काल में होना, ठीक है ना? दोनों एक साथ एक काल में आए। अपन जैसे ना कॉम्प्लेक्स में भाई साहब ने कहा चलो कहाँ जा रहे हो आप? बोले मंदिर। बोले हम भी गाड़ी में बैठे गए। तो मेरे को कौन लेके आया मंदिर? कौन आया भाई मंदिर लेके? है? दोनों एक साथ मंदिर आए, लेकिन कौन आया? मैं अपने से आया, वो अपने से आया। और यदि आपको गाड़ी ऐसी लगती है कि गाड़ी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो वो भी पैदल चल रहे थे मुकेश जी भाई साहब, मैं भी पैदल चल रहा था, दोनों साथ हो गए गौरी चौराहे से यहां तक। कौन किसको लाया? बोलो भाई, कौन किसको लाया? है? दोनों अपने अपने से आए, लेकिन आए दोनों एक साथ मंदिर, ठीक है। अब बाहर में कहा कि भाई साहब ये लेके आए और आप कहोगे कि मैं इनके कारण आया, है ना? तो टोडरमल साहब ने इस निमित्त में, अभी यहां देखना इस चौथे अधिकार के प्रकरण में टोडरमल साहब ने निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठता को दर्शाने के लिए दो दृष्टिकोण से
एक तो जीव का ज्ञान दर्शन स्वभाव। स्वभाव किसका है? जीव का। जानने देखने का स्वभाव, ठीक है। और उसके जानने देखने का कार्य कब होता है? जब इंद्रिय और उसके विषय उसके संसर्ग में आते हैं। ये गजब की बात। जानता तो है अपने से, है ना, जीव जानता तो है अपने से, लेकिन 5 इंद्रिय के विषय और इंद्रिय दोनों संपर्क में आए तो इसके जानने का काम होता है। दोनों भिन्न भिन्न रहकर इधर रसगुल्ला का जीवान पर आना और इधर उसको रस का ज्ञान होना, दोनों स्वतंत्र होने पर भी दोनों का काल एक होने से इसको ऐसा लगता है कि मैंने रसना इंद्रिय से रसगुल्ले का स्वाद जाना। ये बात निमित्त एक संबंध समझ में आ रही है आपको बात? जब तक ये बात आपको अगर समझ में नहीं होगी, और इसमें घनिष्ठता तो है ही है ऋषभ जी भाई साहब, घनिष्ठता तो है ही है, क्योंकि जब भी आप जान रहे हो रसगुल्ला जीवान पे है तभी आप जान रहे हो। रसगुल्ला हाथ में रखा है तो आपको स्वाद नहीं आ रहा, तो आपको क्या लगता है कि जब तक रसगुल्ला जीवान पे नहीं होगा तब तक मेरे को जान नहीं सकता। और वास्तव में ऐसा है कि आपके जानने का काम स्वतंत्र है और रसगुल्ले का जीवान पे, लेकिन रसगुल्ले के जीवान पर आने का काल और आपके जानने का काल एक होने की वजह से ये गड़बड़ी हो रही है। क्यों गड़बड़ी हो रही है? क्यों गड़बड़ी हो रही है? अभी क्या चक्कर है कि इस मिथ्या दर्शन को मेटना है तो मुकेश जी भाई साहब भिन्नता का विचार करना पड़ेगा। ये है सबसे बड़ी बात। धर्म के नाम पर यदि कोई मुख्य पुरुषार्थ की बात कहें अपनी इस भूमिका में, तो आपको देह का और जीव के भिन्नता का विचार करना पड़ेगा। आप गहराई से उनकी भिन्नता का विचार करें, क्योंकि भिन्न भिन्न द्रव्य की यदि भिन्नता का विचार करके आप भिन्नता का निर्णय नहीं करते हो तो फिर आपको उनकी भिन्नता स्वीकार नहीं होगी, और जब भिन्नता स्वीकार नहीं होगी तो फिर आप दोनों को मिलाकर एक गिनोगे और हमारा मिथ्यात्व चला रहेगा। आई बात समझ में क्या? और इस जीव को इस तरह का पुरुषार्थ ही नहीं लगता। आप स्वयं विचार करना, आप यदि रूम में बैठकर या मंदिर में एकांत में आकर शरीर का और जीव की भिन्नता का विचार करें तो आपको ऐसा लगता है कि मैं तो कोई पुरुषार्थ कर ही नहीं रहा। और यदि आप सुबह सुबह जल्दी आ जाए, जैन साहब मंदिर झाड़ू लगाए और आप जल को प्राशुक करें, अभिषेक करें, पूजा करें, है ना, कुछ करें 2-4 घंटा, तो इसको लगता है कि मैंने धर्म कर लिया। ईमानदारी से बताना, मैं उस क्रिया का या उस करने का निषेध नहीं कर रहा हूं। आपको अंदर में किधर पुरुषार्थ लगता है ये बताओ? किधर का आपको लगता है कि मैं योग्य पुरुषार्थ कर रहा हूं? बोलो। है मुकेश जी साहब, एक माला नहीं गिनी आपने, है ना, 80 अवसाय नमक की, तो आपको लगता है आज मेरा तो यार आज दिन, लेकिन देह से जीव की भिन्नता का यदि आज दिन भर में विचार नहीं आया तो आपको लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ है। और जबकि जब सम्यक निर्णय कब होगा? आगम के आधार से आप बारंबार विचार करोगे कि नहीं ये बात सही है, शरीर अलग है और मैं अलग हूं। ज्ञान स्वयं अपनी योग्यता से जानता है, 5 इंद्रिय से नहीं जानता और इंद्रिय के विषय संपर्क में आने से नहीं जानता, भले जानने का काल एक हो। जब तक आपको ये गहराई से विचार होकर निर्णय नहीं होगा तो समझ लेना आपका पुरुषार्थ में या उस जाति का पुरुषार्थ नहीं हुआ, धार नहीं लगी आप। मात्र हम मंद कसाय के परिणामों में, कुछ पूजा के भावों में, कुछ दयादान व्रत के भावों में संतुष्ट होकर अपने को धर्मात्मा मान भले ही ले और ये मनुष्य भाव हमारा चला जाएगा, फिर अपने को हाथ कब लगे नहीं लगे। तो साहब नहीं करें, नहीं करने की बात नहीं है, करो आप, लेकिन क्रम है। क्रम है, जब उपयोग आपका बहुत पेना हो तो आप क्या करो? भेद विज्ञान करो, सामायिक करो। और उपयोग आपका थोड़ा ढीला हो तो स्वाध्याय करो, तत्व चिंतन करो। और उपयोग यदि आपका ढीला हो तो गुणानुवादन करो, कहां दिक्कत है? और आपको ढीला हो तो आपको जो पाठ याद है वो करो।
लेकिन चक्कर क्या है, जो मुख्य काम है सामायिक भेद विज्ञान, तत्व विचार और स्वाध्याय, उसको तो हमने एक तरफ रख दिया है। और जब हमारा उपयोग पेना हो तो हम क्या करते हैं, उस तरह का पुरुषार्थ करते ही नहीं। निषेध किसी का नहीं है भाई, पाप में जाने से तो अच्छा ही है, लेकिन मुकेश जी भाई साहब, मात्र मंद कसाई के परिणाम में संतुष्ट होने की बात तो नहीं है। हाँ, तो आप में से ये शिकायत तो नहीं किसी को कि हमारा उपयोग नहीं लगता स्वाध्याय में? बोलो भाई, है? बोलो, नहीं लगता? रस होता कि नहीं? महिला संगीत देखने जाते हो 3 घंटे खड़े खड़े भी देखते हो कि नहीं देखते हो? वहां रस आता है ना आपको? है? तो उस जाति का रस आपको स्वाध्याय करने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, हाँ जी है ना जी? अरे हाँ जी, अगर मान लो उस जाति का, तो आपकी अभी रुचि की परिपाक नहीं हुआ है, क्या कह जा सकते? बोलो। और बोलता है साहब हमारे तो समझ में नहीं आता। ये ऐसा सोचता है कि मैं ऐसा बोल दूंगा कि मेरे समझ में नहीं आएगा, तो जैसे मेरे को छुट्टी मिल गई और मेरे को दूसरी विधि से धर्म हो जाएगा। भैया, इस चक्कर में नहीं रहना। 3 लोक और 3 काल, उसमें सुखी होने की विधि यही है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष मार्ग है। चाहे भरत क्षेत्र में समझो तो सही, चाहे ऐरावत क्षेत्र में समझो तो सही, चाहे विदेह क्षेत्र में समझो तो सही, चाहे केवली भगवान से समझो तो सही, चाहे गणधर महाराज से समझो तो सही, चाहे आचार्य उपाध्याय महाराज से समझो तो सही, चाहे जिनवाणी से समझो, समझना तो ये पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कि देह और जीव भिन्न है। अभी यहां टोडरमल साहब ने भिन्नता के दो बहुत मार्मिक प्रकरण, एक तो क्यों ये एक मानता है ये समझाएंगे, दूसरा टोडरमल साहब ने एक और अच्छी धार दी इसमें कि जीव के विकारी भाव से भी शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये समझाए। क्या गजब की बात है। क्या अभी 3 बातें, पहली पंक्ति में उन्होंने क्या सिद्ध किया था, जीव यानी ज्ञान दर्शन वाला, क्रोधाधिक, विकारी भाव और रूप रस गंध ये शरीर। क्या बात करी थी? मिथ्यात्व में 3 बात कही थी। क्या बात कही थी? जीव ज्ञान दर्शन वाला, क्रोधाधिक भाव, विकारी भाव और रूप रस गंध वर्ण शरीर। ओके, मिटा के मैं लिख दूं यहां पर। जीव में ज्ञान दर्शन स्वभाव लिया, प्लस विकारी भाव, उसमें क्रोधादि लिए, प्लस शरीर, उसमें लिया रूप रस गंध वर्ण। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर ये मानता है ये मैं हूं, ये इसकी मिथ्या मान्यता है। ठीक है, अब ये बात यहां बता रहे हैं कि जीव के ज्ञान दर्शन और शरीर की इंद्रियां और इसके विषय, इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध घटाया पहले टोडरमल साहब। दूसरे नंबर पर जीव के विकारी भाव और शरीर, इसमें भी निमित्त नैमित्तिक संबंध घटाया। क्या घटाया? कजाओ साहब, निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब क्या मुकेश साहब? यहां होना और यहां जानना, दोनों का एक काल है, दोनों भिन्न भिन्न रहते हैं, दोनों भिन्न भिन्न स्वतंत्र परिणमन करते हैं। एक दूसरे के परिणमन में दोनों का किसी का आपस में कोई सहयोग नहीं है, लेकिन इसके परिणमन का और इसके जानने का एक काल होने के कारण यह जीव ऐसा मानता है कि ये ही मैं हूं, जबकि हमको आदम के आधार से इनकी भिन्नता का गहराई से विचार करना चाहिए। यह है सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की प्रथम में प्रथम करने योग्य पुरुषार्थ। क्या? किनकी भिन्नता का? अभी तक तो ज्ञान और 5 इंद्रियों की निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं मुकेश भाई साहब, विकारी भाव और शरीर का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है।
जब इसको तेज गुस्सा आता है तो आंखें लाल हो जाती है, शरीर फड़फड़ाने लग जाता है, तो इसको लगता है कि मैं ही गुस्सा कर रहा हूं। ये जो शरीर का फड़फड़ाना ये मेरे से हो रहा है। इसको विकारी भाव आता है तो इसकी इंद्रियां अलग तरह से एक्टिव करने हो जाती है। ये दोनों बात टोडरमल जी साहब ने यहां उसको ली। अब मैंने थीम समझा दी आपको, अब तेजी से मैं पढ़ लूंगा, विषय पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि अपने को तो चलाना है 7वां अधिकार। पहले नंबर पर जीव और शरीर, इसके निमित्त नैमित्तिक संबंध एक पैराग्राफ में लिया, विकारी भाव और इस शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध। अपने को क्या पुरुषार्थ करना है? विकारी भाव, शरीर और जीव तीनों की भिन्नता। यहां स्वभाव और विभाव में भिन्नता है और यहां दो द्रव्य में भिन्नता है। क्या पहले में क्या भिन्नता है मुकेश भाई साहब? स्वभाव और विभाव। क्रोधाधिक मेरा स्वभाव नहीं है, और क्या है? क्षमा मार्दव आर्जव ये मेरा स्वभाव है। जो स्वभाव है ये मैं हूं। विभाव तो निमित्त के कारण होता है, पर पे लक्ष्य जाता है तो होता है। पानी सहज पड़ा पड़ा गर्म नहीं होता है, अग्नि के संसर्ग में आने पर ही गर्म होता है। क्या कहा जाता है? पानी पड़ा पड़ा गर्म नहीं होता है। आई बात साहब? ठीक है। ठीक उसी प्रकार विकारी भाव कब आते हैं? जब मैं अपने स्वभाव में टिक नहीं पाया, एक एंगल, या जब मेरा लक्ष्य पर है तब। आई बात समझ में? दूसरा विकारी भाव मेरे क्यों नहीं है? क्योंकि वह कायम नहीं रहते। क्या एंगल समझ में आया आपको? विकारी भाव जैसा कायम नहीं रहते हैं। तीसरा, उनमें चेतनता नहीं है। मैं आपको भिन्नता के लक्षण बता रहा हूं मुकेश भाई साहब। क्रोध स्वयं क्रोध को नहीं जानता, और मैं जानने के स्वभाव वाला हूं। मैं स्वयं को भी जान सकता हूं और क्रोध को भी जान सकता हूं। कितनी बात समझ में आई आप? क्या मैं कौन हूं? मेरा गुस्सा देखा कि नहीं? अरे भाई गुस्सा तेरा नहीं है, ये विकारी भाव है, तू तो जानने वाला है। बोलो कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अरे हाजी या नाजी, मैं कौन हूं भैया? मैं तो जानने वाला हूं। क्रोध में है, क्रोध विकारी भाव है। क्रोध कब आता है? जब मैं पर पे लक्ष्य करता हूं। ठीक है, ऐसा तो वो मेरा स्वभाव नहीं है, उपाधि है। साहब क्या है कजाव साहब? ये उपाधि है, औपाधिक भाव। इतनी बात तो समझ में आई आपको? तो औपाधिक भाव से भिन्न पड़ना और शरीर से भिन्न पड़ना और अपने को ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला ये मैं हूं, ऐसी भिन्नता का निरंतर विचार करना, यह इस भूमिका का सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ है। कितने लोगों को समझ में आ रही भाई? आपको लग रहा है साहब 2 मिनट सोचते हैं तो फिर हमारा तो उपयोग इधर उधर भाग जाता है। यहां सुनते हैं जब तक, ठीक, सोचने का काम तो हमें अपने जिम्मे रखा ही नहीं है। अपना लोटा तो अपने को ही छानना पड़ेगा ना, खजाव साहब है भाई। जब तक आप विचार नहीं करोगे, विचार गहराई से, तब तक आपका निर्णय नहीं बनेगा। बार बार विचार करके निर्णय तक पहुंचोगे तब निर्णय में मजबूती आएगी। जब निर्णय पक्का हो जाएगा तब जाकर क्या होगा कि दृढ़ता आएगी। दृढ़ता आने के बाद काम, जैसे मुकेश भाई साहब अपन ही बोलते हैं कि कोई कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब आप यहाँ से गाड़ी से गए, अब सामने से बिल्ली आ गई, ठीक है, आपके साथी में आ रहे, 2 मिनट रुक जा, क्या होता है? अब आप रोज तो बोलते हो जो होना है सो नक्की है, लेकिन चूंकि वो तो सिर्फ बातों बातों में रहा, अंदर निर्णय में विश्वास नहीं रहा, तो घबरा जाते और रुक जाते। अपने को क्या जाता है? ऐसा ही होता है ना, रुक जाते हैं, क्या है? फिर कभी कोई बीमारी हो गई तो मित्र ने कहा, अरे तू नहीं मानता, मैं तो मानता हूं, तो ये ताबीज पहन ले। और तुम बोलता है मणितंत्र मंत्र बहु फेरे है, ताबीज है, ताबीज तो अब वो बोले, मित्र बोलता नहीं, मैं कह रहा हूं ना, जब तेरे को कोई दिक्कत तू मत मान। लेकिन आपको क्या दृढ़ता आती है? सब आती है दृढ़ता। तो ये दृढ़ता कब आएगी? मुद्दा ये है।
दृढ़ता कब आएगी? जब सम्यक विचार निरंतर चल के सम्यक निर्णय तक पहुंचेगा। आपको उदय की विचित्रता, उदय में होने वाले निमित्त नैमित्तिक संबंध, अपना स्वभाव, अपने विकारी भाव, सबका बिल्कुल यथार्थ निर्णय होगा, तब जाके काम बनेगा जैसा। नहीं तो पग पग पे घबराए, मायाचारी करेगा तो इसको लगेगा कि मेरे मायाचारी से काम साध लिया। बोलो, है ऐसा ही है ना? करेगा मायाचारी और मानता है कि मायाचारी से मैंने 2,000 रुपए की रिश्वत दे दी, काम हो गया। बाबू को मैंने चाय पिला दी, या दीपावली पे मैंने गिफ्ट दे दिया, इसलिए काम हो गया। काम किससे हुआ भाई साहब? मायाचारी से हुआ। लेकिन क्या है कि जब तक ये गहराई से बार बार विचार नहीं करेगा, तब तक उस पर चोट नहीं पड़ेगी कि नहीं, काम तो जो होने का है वो ही हो। और उस विचार के लिए आपको क्या निर्भर होना पड़ेगा। ये वो समस्या कर दी आपने अभी तक। निर्भर होने के लिए क्या, बुद्धि पूर्वक आपको बाहर से अपने को समेटना पड़ेगा। अब जैसा सोचने के लिए समय चाहिए, और आप तो बोले कि मेरे पास तो मरने का समय नहीं है। बोले ऐसे ही बोलता है ना जी, है सोचने के लिए तो समय चाहिए ना गजाम साहब। आगम को पढ़ना पड़ेगा, फिर विचार करना पड़ेगा, जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं उनकी अपेक्षा समझनी पड़ेगी, पूर्वापर आचार्यों से अपेक्षा मिलान करनी पड़ेगी, सत्य को खोजना पड़ेगा, फिर उसको अपने में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर बारंबार विचार करना पड़ेगा, फिर आपको यदि कोई डाउट हो तो विशेष ज्ञानियों से पूछना पड़ेगा। और आपको तो समय नहीं है। 60 बरस हो गए, 65 बरस हो गए, सब काम हो गए घर के, तो ही समय नहीं। उनसे पूछे पर क्या समय, क्यों समय नहीं है? घर का रस नहीं टूट रहा, विकथा का रस नहीं टूट रहा। हाँ, शादी ब्याह में जाने का रस नहीं टूट रहा। 4 घंटा स्वाध्याय करना हो तो नहीं होए, और 4 घंटे अगर वहां पर रिसेप्शन में घूमना हो तो मजा आ गया, आज तो उनसे भी मिल लिया, इनसे भी मिल लिया, हो गया है। तो अब तेरी रुचि कहाँ है? तेरा रस कहाँ है? वो वापस मैं भूल गया दुआ क्या, दो पथ पंथी चले न पंथा, दो मुख सुई सिले न कंथा, है? भोग और मोक्ष बन, दो काम एक साथ नहीं हो सकते। जिसके दो सुई में 2 मुख होते हैं ना, वो कपड़ा नहीं सिल सकती। जो 2 मुख पे चल रहा है, इधर भी चलूं थोड़ा, इधर भी चलूं थोड़ा, इधर भी चलूं थोड़ा, वो कहीं नहीं चलेगा, वहीं खड़ा रहेगा। हाँ चले, अब एंगल समझ में आ गया। एक पैराग्राफ इसकी भिन्नता का है, एक पैराग्राफ इनकी भिन्नता को ध्यान में रखना है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध घटा है टोटल के साथ। देखो निकालिए पेज नंबर 86। मैं अब तेजी से पढ़ूंगा, मैंने आपको पूरी थीम समझा दी। आप लोगों ने घर में स्वाध्याय कर ही लिया होगा। देखो अब आप सब हंस रहे हो, इससे तो लग रहा है कि आपने कितनी थे है। निकालिए पेज नंबर 86 मेरे ग्रंथ में बाकी है 80 नंबर में। जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मिल गई पंक्ति? बोलो हाँ जी है ना जी, ठीक है। बराबर अगली रखना, मैं तेजी से पढ़ूंगा, आप मैं इसको विस्तार नहीं दूंगा, तो ये पहले ही अपन ने बहुत अच्छे से इस पर चर्चा की। जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसीलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। किसकी क्रिया? शरीर की क्रिया। हाँ, कौन अपनी मानता है? जीव अपनी मानता है, ठीक है। जीव का क्या है? अपना तो दर्शन ज्ञान स्वभाव है। मुझे जो है अपना क्या है? अपना तो दर्शन ज्ञान स्वभाव है। उसकी प्रवृत्ति को, किसकी प्रवृत्ति को? दर्शन ज्ञान स्वभाव की प्रवृत्ति को, उसके परिणमन को क्या है? निमित्त मात्र। क्या कहा? निमित्त मात्र मतलब क्या? दर्शन ज्ञान का परिणमन नहीं कराते। यहां दर्शन मतलब वो जानने वाला लेना दर्शन, अभी है ना क्या भैया? दर्शनावरणी के क्षयोपम से जो दर्शन है अभी, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन जो, ठीक है। और ज्ञान जानने के पहले सामान्य जो प्रतिभास होता है वो दर्शन, ठीक है, वो यहाँ लेना। अभी ये दर्शन जो सम्यक मतलब श्रद्धा वाला नहीं लेना। क्या?
दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, ठीक है, वो लेना है यहां पर, ठीक है। तो कजाव साहब, अपन जब जानते हैं तो उसमें निमित्त मात्र क्या है? शरीर के अंग रूप स्पर्शन आदि द्रव्य इंद्रिया, ये क्या है जैन साहब? निमित्त मात्र है। देखो लिखा हुआ है ना, निमित्त मात्र है। निमित्त मात्र मतलब जब मैं जानता हूं तब 5 इंद्रियों की उपस्थिति होती है, लेकिन 5 इंद्रियों के कारण मैं नहीं जानता। फिर से मैंने क्या बोला? निमित्त मात्र का अर्थ समझ गए आप? अब तो आप सब पारंगत हो जाना चाहिए, आपको भाषा पकड़ में आनी चाहिए ज्ञानियों की। कितने बरस हो गए सुनते सुनते आपको गया सा है? हो गए। निमित्त मात्र मतलब जब मैं स्वयं, पूरा सेंटेंस बोलूं, आप दोहराना। जब मैं स्वयं अपनी स्वयं की योग्यता से जानन रूप परिणमन करता हूं, तब बाहर में द्रव्य इंद्रियां निमित्त मात्र होती है या द्रव्य इंद्रियों की उपस्थिति रहती है। कौन बोलेगा? वर्तमान। जब मैं स्वयं खंड रूप का ज्ञान करता हूं अपनी योग्यता से, तब बाहर में स्पर्शन इंद्री की उपस्थिति रहती है? और उसके संसर्ग में जो भी है वो उसका विषय रहता है। ठंडा गर्म होता है ना, ठीक है। यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है, बस ये मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन क्या है कजाव साहब? जैसा स्पर्शन इंद्री का होना वो मिथ्या दर्शन नहीं है। जानने के काल में स्पर्शन इंद्री की उपस्थिति होना वो मिथ्या दर्शन नहीं है। तेरा जानना वो मिथ्या दर्शन नहीं है, लेकिन मैंने स्पर्शन इंद्री से जाना ये मिथ्या दर्शन है। क्या बात समझ में आई? क्या? अरे कितने लोगों को समझ में आ रही है? कठिन तो नहीं हो रही क्या? मिथ्या दर्शन किसको कहना मुकेश जी? वैसा स्पर्शन इंद्री की उपस्थिति रहना ये मिथ्या दर्शन का इंडिकेशन नहीं है। मैं जान रहा हूं ये मिथ्या दर्शन का इंडिकेशन नहीं है, लेकिन मैंने स्पर्शन इंद्री से जाना ये इन दोनों को मिलाकर एक मानता है, वो गड़बड़ है। समझ में आया आपको? ये कह रहे हैं यह उन्हें एक मानकर, ये जोर है एक मानकर। किनको एक मानता है? द्रव्य इंद्रिय और दर्शन ज्ञान अपना स्वभाव, दोनों को क्या मानता है? एक मानता। क्या मानता है ये? कि हाथ से मैंने स्पर्श किया, जीभ से मैंने स्वाद लिया, नासिका से मैंने सूंघा, नेत्र से देखा, कान से सुना, मनोवर्गणा रूप 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का हृदय स्थान में द्रव्य मन है, वह दृष्टिगम्य नहीं है, सो शरीर का अंग है। उसके निमित्त होने पर स्मरण आदि रूप ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। यह द्रव्य मन को और ज्ञान को एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मन से जाना। इतनी बात समझ में आ गई? अब आप इसको घोटना। मैं इच्छा तो बहुत है मैं 2-4 दिन तक इसी पैराग्राफ को चलाऊं, लेकिन क्या है फिर अपन यहीं अटक जाएंगे। ये आपको घोटना है? मैंने मन से जाना। कैसे जाना कजाव साहब? मन से जाना। कौन से मन से जाना है? मन तो जड़ है। अब ये इसको आप अब देखो, बोलने की इच्छा होती है। इच्छा किसको होती है भाई साहब? इच्छा किसको होती है? जीव को, ठीक है। अब इच्छा होती है तो ये अपने आत्मा के प्रदेशों को हिलाने की कोशिश करता है। जब आत्मा के प्रदेश हिलते हैं तो ये होठ है उसके एक क्षेत्र हो गया है, ये भी हिलता है। क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे शरीर जाए चाहे जीव जाए, जाएंगे साथ साथ। जाएंगे अपनी योग्यता से, अपनी क्रियावती शक्ति से, लेकिन जाएंगे साथ साथ। क्या कहा? फिर से समझ में आई आपको? क्या है? क्या मुकेश भाई साहब, क्या कॉन्टेक्ट है शरीर का और जीव का? चाहे शरीर जाए तो जीव जाए, और जीव जाए तो शरीर जाए। दोनों में से जो पावरफुल होगा वो जो मोशन करेगा, क्योंकि जाएंगे साथ साथ, लेकिन जाएंगे दोनों अपनी अपनी क्रियावती शक्ति, ठीक है।
शरीर जैसे अड़ जाए, पैरालिसिस हो जाता है ना, तो बस वो शरीर, हाथ अड़ गया, अब हाथ के परमाणु हिलेंगे नहीं। अब जब हाथ के परमाणु हिलेंगे नहीं, फिर आप कितना भी विकल्प करो हिलाने का, आत्मा के प्रदेश यहीं पड़े रहेंगे। बात पकड़ में आ गई आपको? क्योंकि शरीर डोमिनेंट शरीर हो गया ना, तो अब शरीर नहीं हिल रहा, आप भले हिलने की कोशिश करो, लेकिन आत्मा के प्रदेश यहीं के यहीं रहेंगे, क्योंकि दोनों एक क्षेत्र रहेंगे। लेकिन शरीर, हाथ अपने से यहाँ रुका हुआ है और आत्मा के प्रदेश अपने से रुके हुए, एक दूसरे में रुके नहीं है। आत्मा के प्रदेश वहां से निकल नहीं जाते? नहीं निकलते। हाँ, कॉन्टेक्ट होगा, निकलेंगे जब चल, अरे 2-3 मिनट ऊपर हो गए अभी, चलो कल चर्चा करेंगे। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।